नमस्कार दोस्तों। आज 10th क्लास के छठा चैप्टर हम लाइफ प्रोसेस जो पढ़ रहे थे उसका सेकंड लेक्चर है। यानी पहले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया ये एक बार रिकॉल करते हैं। क्या क्या पढ़ लिया कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है। उसके अंदर मैंने कुछ प्रोसेसेस बताए थे, 4 प्रोसेस। उसमें से एक प्रोसेस था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, न्यूट्रिशन जो तरीका होता है उसके कौन से तरीके हैं। एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक में मैंने पढ़ा था सैप्रोफिटिक, होलोजोइक, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। आज सेकंड चीजें पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज हम पढ़ेंगे क्या, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट में कैसे न्यूट्रिशन होता है ये आज हमें पढ़ना है, ये टॉपिक है आज। तो याद रखना प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन लेता है उस तरीके को, वो होता है फोटोसिंथेसिस। एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, उसके द्वारा प्लांट न्यूट्रिशन लेता है। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये पढ़ते हैं। क्या पढ़ा लाइफ प्रोसेस में हमने, एक आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है। तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है ये पढ़ते हैं हम। देखो द प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच, जिसके अंदर क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स, जो हरे पौधे हैं, जो भी हरे प्लांट है वो सारे कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल यानी H2O और CO2, ये क्या सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसे क्या करते हैं ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स में। जैसे ग्लूकोज C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्या बोला मैंने, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स में, लाइक C6H12O6 यानी ग्लूकोज में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्या बोला, फोटोसिंथेसिस, जिसे हिंदी में प्रकाश संश्लेषण भी बोलते हैं। क्या होती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है, एक प्रोसेस है इन विच, जिसके अंदर क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं यानी हरे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को, यानी जैसे सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स मतलब H2O और CO2, पानी और CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे कन्वर्ट कर देते हैं। किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स में। यानी ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज भी एक क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में। और किसका यूज करके, क्लोरोफिल का यूज करके। क्लोरोफिल सनलाइट का यूज करता है। कहने का मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस दैट इज यानी अर्थात क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है एक तो CO2 और H2O क्या करेगा, एक पेड़ होगा, पेड़ क्या करेगा, जड़ों से पानी ले लेगा, H2O ले लेगा, CO2 एनवायरनमेंट में उसे अवेलेबल होगी वो ले लेगा, क्लोरोफिल उसे ग्रीन, मैंने क्या बोला ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स क्या होता है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल होगा, उसके अंदर पौधे के पत्तों में क्लोरोफिल मिल जाएगा और सनलाइट उसे बाहर एनवायरनमेंट से मिल जाएगी। तो मैंने क्या बोला, फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, एक पौधा हो, खाना कैसे बनाएगा, H2O से जड़ से मिल जाएगा यानी पानी उसे जड़ों से मिल जाएगा, नीचे से एनवायरनमेंट में CO2 मिल ही जाएगी, एनवायरनमेंट में सनलाइट मिल ही जाएगी और उसकी पत्तियों में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। तो मैंने क्या बोला, इनका यूज करके वो क्या करेगा, C6H12O6 यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल जो ये है ये बना लेगा, प्लस H2 और रिलीज कर देगा। तो हमने सुना होगा कि भाई पौधे ऑक्सीजन देते, कैसे देते हैं, ये प्रोसेस होती है, वो अपना खाना बना रहे होते हैं तो उनका खाना तो ये बन जाता है, प्लस उनके साथ H2 और निकलती है यानी O2 और निकलती है। O2 क्या, ऑक्सीजन है, तो हमारे ये काम आ जाती है, तो इसलिए पौधे को क्या कहा जाता है कि ऑक्सीजन रिलीज करता है। अच्छा, अब बहुत बार एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि इवेंट्स बताओ, वो सारे इवेंट बताओ अकरिंग डूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस जब होता है, जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है उस टाइम कौन कौन से इवेंट्स होते हैं वो सब। तो एक तो क्या होता है, रिडक्शन ऑफ CO2 इन कार्बोहाइड्रेट, जो CO2 होगी
वो उनका रिडक्शन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट में। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो मैंने क्या बोला, इसमें एक तो फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इवेंट होंगे। सबसे पहला कि CO2 जो है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, समझ रहे हो? ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा। ऑक्सीजन देखो CO2 जो O2 है वो निकल गई यहां से, तो रिडक्शन ऑफ O2 क्या हो जाएगा इसके अंदर? रिडक्शन ऑफ CO2 इन कार्बोहाइड्रेट। कहने का मतलब क्या, सीधा सीधा समझो, फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है इसके अंदर CO2 का रिडक्शन हो जाएगा। यानी रिडक्शन मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन का निकलना। तो देखो CO2 से O2 निकल जाएगा, CO2 से O2 बाहर आ गया, ठीक है। ये एक बैलेंस रिएक्शन, ये केमिस्ट्री में आपको पढ़ाई जाएगी। बस इतना समझ लो कि CO2 में से O2 निकल गया, यानी इसका रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन ऑफ CO2 का रिडक्शन हो गया इन कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट बन के तैयार हो गया। और कौन से इवेंट होते हैं? और इवेंट होते हैं कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। ये जो सनलाइट आ रहा है ये लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, टू केमिकल एनर्जी। और इससे क्या बन रहे हैं? कुछ केमिकल्स बन रहे हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ, और क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन H और O, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन में वाटर मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो रहा है। किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। देखो हाइड्रोजन इधर आ गया, ऑक्सीजन टूट गया। ये दो तरीके से टूटते हैं। ये स्प्लिटिंग की पूरी प्रोसेस आपको केमिस्ट्री में पढ़ाई जाएगी। बस इतना समझो कि जो CO2 है, H2O है, ये स्प्लिट हो रहा है, टूट रहा है, खंड हो रहे हैं इसके। किसमें? एक तो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। बाद में ये कंबाइन हो जाते हैं एक दूसरे से और ये बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने दो चीज पढ़ी। सबसे पहले कि फोटोसिंथेसिस क्या है, इसके अंदर क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो पेड़ पौधे करते हैं, ग्रीन प्लांट्स करते हैं। इसके अंदर क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स जो सिंपल इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स है, सिंपल इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स जैसे H2O और O2, फूड मटेरियल नहीं बोल सकते, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स बोलेंगे हम, ठीक है। ये कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स। अब फूड मटेरियल बन गया, अब ये खाने काम आएगा, ये पौधे काम आएगा। जैसे C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज है। उसके साथ ये रिएक्शन में O2 रिलीज करे जो हमारे काम आ जाएगी। और हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस जब ये प्रोसेस होगी तो इसके अंदर क्या क्या इवेंट्स होंगे। तो कौन कौन से इवेंट्स होंगे? पहला इवेंट बोला मैंने, रिडक्शन ऑफ O2 इन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में जो CO2 होगी उसका रिडक्शन हो जाएगा, उससे O2 बाहर आ जाएगा। और कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इन केमिकल एनर्जी, जो सनलाइट आ रही है उससे केमिकल्स बन रहे हैं, यानी लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। और स्प्लिटिंग ऑफ H2O होगा, जो पानी होगा वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में। अच्छा, तीसरा क्या इवेंट होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो क्लोरोफिल होगा उसी के वजह से सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होगा। तो क्या बोला? तीसरा इवेंट क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? प्रेजेंट इन स्मॉल ऑर्गेनेली इन सेल प्लांट सेल। जो प्लांट सेल होते हैं इसके अंदर स्मॉल ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट, कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। उसके अंदर क्लोरोफिल भरे होते हैं, ठीक है। आज तक के लिए यही कि न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ लिया अब हमने। अच्छा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस पढ़ना भी बाकी है। और क्या बोलना था? अच्छा, अभी अभी पेपर में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है ये वाला, तो इसे ध्यान से नोट कर लेना, आगे भी पूछा जा सकता है और इंपॉर्टेंट है बहुत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IMP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? पढ़ लो। थोड़ा हटके है लेकिन है इसी के बारे में। मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, यानी मान लो आपको पता है मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो मीटिंग कर लेते हैं, यानी सेक्स करते हैं। तो अब होने के बाद इसे रोका कैसे जाए, या सेक्स करने से पहले ही कैसे बच्चे को पैदा होने से रोका जाए, उनके अलग अलग तरीके। अब जरूरी नहीं है कि ऐसा होता कई बार कि शादी नहीं किए तभी कर लिए तो उस टाइम बच्चे को नहीं रिक्वायरमेंट होते। अनवांटेड चाइल्ड जो नहीं चाहिए होता, मान लो अब शादी तो हो गई लेकिन हमें फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए बोलेंगे हम बेबी को बाद में प्लान करेंगे। तो क्या होगा, अब फीमेल और मेल साथ में रह रहे तो सेक्स होने की संभावना होती है, तो इसलिए क्या करते हैं वो लोग
कुछ कॉन्ट्रासेप्शन, उसे रोकने के लिए कुछ चीजों का, मेथड्स का यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं गर्भ निरोधक। गर्भ को यानी बेबी ना हो इससे रोकने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, उसे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड बोलते हैं। तो पहला मेथड होता है बैरियर मेथड। बैरियर आपको समझ में आ रहा है, कुछ बैरियर रोक देना। तो क्या होता है, यूज इस मेथड में क्या करते हैं, यूज ऑफ कॉन्डम और डायफ्राम, यानी कॉन्डम का यूज मेल्स कर लेते हैं और फीमेल्स क्या होते हैं, डायफ्राम। जैसे कॉन्डम होते हैं, थोड़ा सा फर्क होता है, कॉन्डम ऐसे होते हैं जनरली, तो मेल्स इसे अपने पेनिस में लगा लेता है, या फिर मान लो मेल्स को कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा तो फीमेल्स अपने वेजाइना में लगा लेती हैं, उनका ऐसा होता है डायफ्राम। ये देखो डायफ्राम की तरह दिख रहा है, एक मकबरे की तरह दिख रहा है, इसलिए इसे क्या बोल दिया गया, डायफ्राम। तो बैरियर मेथड क्या होता है, यूज ऑफ कॉन्डम, जिस मेथड में हम यूज कर लेते हैं कॉन्डम का, डायफ्राम फीमेल यूज कर लेती हैं। इससे होता क्या है, देखो, टू प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ स्पर्म्स एंड ओवा। ओवा को ओवम भी बोल देते हैं हम कई बार। तो मैंने क्या बोला, स्पर्म्स क्या होता है, मेल गैमेट, जो मेल्स रिलीज करते हैं ड्यूरिंग सेक्स उसे क्या बोलते हैं, स्पर्म, और जो फीमेल्स रिलीज करती है उन्हें बोलते हैं ओवा या ओवम। तो इन दोनों का मेटिंग ना हो, अगर पेनिस पे क्या लगा हुआ है, कॉन्डम लगा हुआ है और सेक्स हो रहा है, उसके अगर स्पर्म्स रिलीज भी होते हैं तो वो उसी कॉन्डम के अंदर रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। तो क्या हो गया, प्रिवेंट कर देगा, ये रोक देगा मेटिंग होने से। किसकी मेटिंग, स्पर्म और ओवम की। ये बात क्लियर हुई। हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, गर्भ निरोधक मेथड पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, पहला मेथड पढ़ा हमने बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होता है कि कॉन्डम या डायफ्राम का यूज करते हैं मेल या फीमेल। किस लिए करते हैं, ताकि स्पर्म या ओवम जो भी रिलीज हो वो दोनों मेट ना करे, क्योंकि आपको पता है बेबी बनने के लिए दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों मेट ना करे, एक चीज हमने ये पढ़ ली। दूसरा क्या, केमिकल मेथड पढ़ते हैं आज हम। केमिकल मेथड क्या है, यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल मतलब मुंह से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कुछ दवाइयां आती है उसे खा ली जाए ताकि आप बेबी ना हो। तो ये दवाइयां करती क्या है, चेंज द हार्मोनल बैलेंस ऑफ फीमेल पार्टनर सो दैट द एग्स आर नॉट रिलीज। क्या बोला, जो फीमेल पार्टनर है, जब आपको पता है एग्स मतलब जो ओवम है फीमेल के अंदर, वो रिलीज होने के लिए फैलोपियन ट्यूब से जब आते हैं तो वो रिलीज होने के लिए कंडीशन होती है, ऐसे नहीं एग रिलीज हो जाता। हार्मोनल बैलेंस होना चाहिए। अब कौन कौन से हार्मोन होते हैं आगे हायर स्टडीज में हम पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ इतना जानते हैं, फैलोपियन ट्यूब जब एग्स रिलीज करती है फीमेल के अंदर, तो जब हार्मोनल बैलेंस बना रहता है तभी रिलीज करती है। और जो ये हार्मोनल बैलेंस बना हुआ है इसे डिस्टर्ब कर देती है पिल्स। ये दवाइयां जो होती है इस हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब कर देती है। इससे क्या होता है, फीमेल पार्टनर के अंदर जो हार्मोनल बैलेंस डिस्टर्ब कर देती है, सो दैट द एग्स आर नॉट रिलीज। अगर हार्मोनल बैलेंस नहीं है ठीक तो एग्स रिलीज ही नहीं होगा। अब रिलीज नहीं होगा, स्पर्म कितना भी घूमता रहे, मेटिंग ही नहीं होगी। जब मेटिंग नहीं होगी तो बेबी नहीं होगा। अच्छा, अब कई बार एक सवाल आ जाता है दिमाग में, जो बच्चे हैं सवाल तो आ ही जाएगा, क्यों फीमेल पार्टनर के ही क्यों, मेल पार्टनर को क्यों नहीं खिलाया जाता पिल्स। सिंपल सी बात है कि जब जो बेबी बनना है वो किसके अंदर बनना है, स्पर्म तो छोड़ दिए मेल ने, बनना तो फीमेल बॉडी के अंदर है ना, तो इसलिए पिल्स भी फीमेल ही खाती है, ये नहीं कि मेल्स खा के बैठ गया, ठीक है। तीसरा मेथड कौन सा, अब सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मतलब यानी हमने सर्जरी करवा ली। मेल्स में होती है वासेक्टोमी, और जो फीमेल्स में सर्जरी जो ऑपरेशन होता है उसे बोलते हैं टूबैक्टोमी। अब वासेक्टोमी क्या होता है, मेल्स में वासेक्टोमी जिसे हम नसबंदी बोलते हैं, क्या होता है, ब्लॉकिंग द वास डिफरेंस। मेल्स के अंदर एक वो आ रही होती है, ट्यूब आ रही होती है, जैसे कहते हैं वास डिफरेंस, उसे ब्लॉक कर देता है, उसे काट के बांध देते हैं दोनों तरफ से। तो क्या हुआ, अब स्पर्म आ तो रहा है लेकिन वो कटा हुआ तो आगे नहीं जा पा रहा, तो मेल्स सेक्स के दौरान अपने स्पर्म्स नहीं निकाल पाएगा। अब बहुत अच्छा सवाल है कि नहीं निकाल पाता, लेकिन हाँ रियलिटी में कुछ ना कुछ तो निकलता है। तो फ्लूइड्स होते हैं स्पर्म के अलावा, हमने पढ़ा है
सीमेन रिलीज होता है। सीमेन क्या होता है? अलग अलग टाइप के मटेरियल प्लस जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे स्पर्म को, प्लस स्पर्म, जब ये दोनों चीजें मिला दो तो इसे बोलते हैं सीमेन, वीर्य। तो वीर्य सिर्फ स्पर्म नहीं होता, उसके अलावा और भी मटेरियल्स होते हैं। तो सिर्फ वो मटेरियल रिलीज होंगे, अब स्पर्म रिलीज नहीं होगा। तो वासेक्टोमी में क्या होता है? वास डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है। फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी होती है। ट्यूबेक्टोमी मतलब फैलोपियन ट्यूब जो है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, तो उसे बांध दिया जाता है, तो एग रिलीज ही नहीं हो पाएगा पूरी तरह। तो जब मेटिंग ही नहीं होगी तो कहां से बेबी होगा? तो सो दैट नो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, ना ही अगर मेल्स में करोगे तो स्पर्म का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, या फिर एग्स यानी फीमेल्स में जब होगा तो एग्स का ट्रांसफर नहीं होगा। टेज प्लस यानी इन दोनों का ट्रांसफर नहीं होगा, इसलिए ये मेथड भी कारगर है। आप पढ़ते चौथा मेथड, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। नाम से समझ में आ रहा है, इंट्रा मतलब अंदर, यूटेरस, यूट्राइन मतलब यूटेरस के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। कुछ ऐसे डिवाइस होती है जो यूटेरस, यूटेरस मतलब क्या होता है? फीमेल जेनिटल्स में, फीमेल की जो जेनिटल है उसके अंदर फिट कर दिया जाता है कुछ डिवाइसेस को, जैसे जिसे कहते हैं कॉपर टी। कॉपर टी क्यों है? कॉपर से बना हुआ इसलिए कॉपर टी, मतलब इसकी शेप टी टाइप की होती है इसलिए इसे कॉपर टी बोला जाता है। तो एक ऐसी डिवाइस आती है लूप। तो इन सब डिवाइस का काम क्या होता है? ये क्या करते हैं? दीज आर प्लेस्ड इन द यूटेरस विच चेंज द इन्वायरमेंटल कंडीशन। ये क्या करती है? ये डिवाइस क्या करती है? जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है यूटेरस के अंदर, जो यूटेरस के अंदर इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसी भी उसे बैलेंस को खराब कर देती है, उसको चेंज कर देती है। जैसे मेल्स स्पर्म छोड़ा तो वो आगे बढ़ने ही नहीं देगी, क्लॉट कर देगी, जमा देगी, ऐसा कुछ, यानी इन्वायरमेंटल कंडीशंस को चेंज कर देती है जो फिजिबल नहीं होता कि स्पर्म मेटिंग कर पाए एग्स के साथ। एंड दस स्पर्म डू नॉट सर्वाइव। तो इसकी वजह से स्पर्म सर्वाइव ही नहीं कर पाता, तो एग से मेट नहीं कर पाता, तो बेबी हो नहीं पाता। तो आज हमने 4 मेथड और पढ़ लिए। कौन कौन से? बैरियर मेथड जिसमें कॉन्डम और डायफ्राम का यूज होगा, जिससे दोनों चीज मेटिंग ही नहीं होगी, यानी स्पर्म और ओवा दोनों मेटिंग ही नहीं होंगे तो नहीं बनेगा। केमिकल मेथड पढ़ लिया जिसमें हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाते हैं, यानी जब फीमेल्स होती है वो कुछ दवाइयां खाती है ताकि उनका जो हार्मोनल बैलेंस है उसके बिगड़ जाए। तो हार्मोनल बैलेंस जब बिगड़ेगा तो फैलोपियन ट्यूब एग रिलीज नहीं करेगी, तो भी मेटिंग नहीं होगी दोनों की। सर्जिकल मेथड में वासेक्टोमी मेल्स में होती है, फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी होती है। वासेक्टोमी में वास डिफरेंस को ब्लॉक कर लिया जाता है उस नस को, और फीमेल में क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी जिसमें फैलोपियन ट्यूब, जो फैलोपियन ट्यूब है उस नस को ब्लॉक कर दिया जाता है। इससे क्या होता है? दोनों चीज ब्लॉक हो जाएगी, तो या तो मेल्स करवा लेता है या फीमेल्स करवा लेती है। मेल्स करवा लेगा तो उसका स्पर्म नहीं पहुंचेगा फीमेल तक, फीमेल करवा लेगी तो एग रिलीज तो हो जाएगा लेकिन वो आगे तक नहीं पहुंच पाएगा, तो दोनों मिलेंगे नहीं, तो उसमें भी होगा। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस क्या है? इसके अंदर कॉपर टी होता है। ये क्या होता है? हार्मोनल जो चेंज है, जो भी फैलोपियन ट्यूब में चेंज बना हुआ है, यानी यूटेरस में जो भी एनवायरमेंट, उस एनवायरमेंट को चेंज कर देता है। यूटेरस में ना भी फिर बता देता हूं, यूटेरस होता है फीमेल जेनिटल्स में, जो भी उसके अंदर एक पार्ट होता है यूटेरस, वेजाइना के काफी आगे आता है सर्विक्स, वेजाइना, सर्विक्स, फिर यूटेरस आता है। तो यूटेरस के अंदर फिट कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है? एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होता है जिसकी वजह से स्पर्म सर्वाइव ही नहीं कर पाते, या तो क्लॉट हो जाता है, खत्म कर देता है पूरी तरह, तो इसलिए दोनों का मीटिंग नहीं हो पाएगी, यानी स्पर्म और ओवा एग्स की जो है वो मीटिंग नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से ये भी कारगर मेथड है। तो आज हमने इतना पढ़ लिया, बहुत है। नमस्कार। जो भी पढ़ा मैंने ध्यान से पढ़ना, आगे भी बहुत बेसिक चीजें हैं लेकिन आना चाहिए, ये नहीं कि हमें कुछ अरे हमें पढ़ना ही नहीं है, गलत बातें क्या है, जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए। नमस्कार।